और इस बीच आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। सचिन पायलट मीडिया के सामने आए हैं, वो भी वोट डालने के लिए निकले हैं। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। केसीजी जीतने के बाद उस समय तो गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में था ही नहीं। ये बात 98 की है, तो ये खैर वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि व्यक्तिगत मुद्दों की जगह अगर राजस्थान की जनता की बात की होती, राजस्थान प्रदेश को केंद्र सरकार ने ये परियोजना दी है, ये स्पेशल पैकेज दिया है, या स्पेशल स्टेट का हमको स्टेटस दिया है, या कुछ ऐसा हमारे लिए करते 10 साल के लिए कार्यकाल में, तो हम मानते हैं उसको। प्रदेश के लिए विजन क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, पब्लिक के लिए आप क्या करते हैं, तो उसको मैं समझता हूँ एक बेहतर संवाद होता। बहरहाल चुनाव है, सब भाषण देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक इस बार बीजेपी की अंदरूनी कलह को समझ चुकी है और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार ताकत से लड़ रहे हैं। और जो माहौल बना है कर्नाटक में जीतने के बाद, हिमाचल में जीतने के बाद, वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में वोट पड़ चुका है, वहाँ सरकार हमारी बन रही है। राजस्थान में भी आज जब मतदान हो रहा है, मुझे लग रहा है कि पब्लिक चाहती है कि एक बार दोबारा मौका कांग्रेस को देना चाहिए। आपके दिल, पीएम के दिल में आपके लिए प्रेम है, जिस तरह से आपका नाम ले रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग जा रही है कि आपको दिल से बहुत मानते हैं? घबराहट है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, हम ऐसा क्या करें कि कुछ ना कुछ करके हम लोगों का वोट बटोर लें। लेकिन पब्लिक बहुत समझदार होती है। बीजेपी जब हार की कगार पे आती है तो इस प्रकार की बातें बोलते हैं, मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए। आप ध्यान भटकाइए, माइंड डाइवर्ट करिए और वोट लीजिए। ये बीजेपी ने हमेशा से किया है। हम खींच के वापस लाते हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसान, नौजवान, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी। हम उस पर डिबेट करना चाहते हैं, आप डिबेट करना चाहते हो मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। तो लोग समझ रहे हैं कि डेवलपमेंटल ओरिएंटेड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कौन करता है। आपने जिस तरह से मेहनत की थी, मुझे अभी भी याद है, आप जबरदस्त थे। जिस तरह से आप गली गली, गांव गांव आप निकल जाते थे, किसी घर आप पहुंच जाते थे, वो एक बड़े तबके में इस बात की नाराजगी कि आपको वो ड्यू नहीं मिला जिसके आप हकदार थे, जो आपने संघर्ष किया था। क्या उसका असर भी आप देखते हैं? ऐसा है, किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और किस्मत जो नहीं लिखा है उसे कोई दे नहीं सकता। तो ये तो अपना कर्म करो, और हम मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी जीते ये हमारी प्राथमिकता है। हम कैसे पब्लिक के लिए और काम कर सकें, अलग अलग राज्यों में सरकार बनेगी तभी कांग्रेस मजबूत होगी, और कांग्रेस ही भाजपा का विकल्प है हमें पार्टी के लिए, क्योंकि देश को आज एक बेहतर विकल्प ढूंढ रहे हैं लोग। तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस एक वो विकल्प बनेगा इन चुनावों के बाद। एक बात और आपसे पूछूंगा मैं, अशोक गहलोत जी ने कहा कि 200 सीटों पर मैं लड़ रहा हूं, बाकायदा उन्होंने इस तरह का अपील भी की है। ये 200 सीटों पर मतलब एक तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है या अशोक गहलोत लड़ रही है? ये जो मैसेज गया है वो आपने कुछ गलत समझा होगा। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का प्लेटफॉर्म, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है। हमारे मैनिफेस्टो है, हमारी लीडरशिप की सारी जो उन्होंने हमें ताकत दी है वो है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। कांग्रेस ही लड़ रही, 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ही लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जो जीत के जाएगा कांग्रेस का विधायक बनकर जाएगा। और ये आप कभी कभी आप सब लोग बात फैलाते हैं, गुट है गुट, कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ। तो राहुल जी, खड़गे जी गुट है कांग्रेस का। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही चुनाव जीतेंगे। और पिछली बार हम जब सरकार में थे तो हम चुनाव हार गए थे, 200 में से हम 21 सीट पर रह गए थे। तो वो उसके बाद जो संघर्ष किया, हमारी सीट 5 गुना बढ़ी, हम 100 तक पहुँचे। तो वो मुझे लगता है कि पब्लिक देख रही है कि कौन पार्टी विपक्ष में रहकर भी संघर्ष करती है। बीजेपी ने 5 साल कुछ किया नहीं, घर बैठे थे। फिर वो रथों पर चढ़ गए, यात्रा निकालनी शुरू कर दी, ये सोच के कि अब अपने आप वोट मिल जाएगा। लेकिन जो जन आक्रोश यात्रा थी बीजेपी की, ना तो उसमें जन था ना उसमें आक्रोश था, सिर्फ भाजपा के भाषण थे। आप हमेशा मुद्दों की बात उठाते हैं सचिन जी। आपने इस सरकार में रहते हुए भी आपने पेपर लीक का मुद्दा हुआ, आप उतरे, आप कभी परहेज नहीं किया आपने। क्या आप चाहेंगे कि जो लाल डायरी का इतना हल्ला हुआ है, इसकी भी एक जांच हो? है, करो ना जांच उसकी। वो है कहाँ, किसने बोला, क्या है? वो तो सब चुनावी हवाबाजी हो रही है ना उसमें। अगर कोई एविडेंस है, तथ्यात्मक कुछ आपके पास, कोई टेंजिबल प्रूफ है, उस पर कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है? लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप एजेंसीज भेज रहे हैं नेताओं को डराने के लिए, उनको भयभीत करने के लिए, वो गलत है, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बाकी करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, पेपर लीक पे जीरो टॉलरेंस। और मुझे खुशी है कि मेरे उठाने के बाद पार्टी ने इसको मुद्दा बनाकर सरकार के माध्यम से नया कानून बनवाया है। उस कानून में उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है, और देश में किसी राज्य में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो पेपर लीक हर जगह हुए, लेकिन हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया ना, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को हमने समझा, उठाया, पार्टी ने उसको ठीक समझकर उस पर कार्रवाई करी, तो उसका लाभ मिल रहा है ना। आज हर बार हम चुनाव जीतते हैं, फिर सरकार नहीं बना पाते हैं। इस बार हम कॉन्फिडेंटली क्यों बोल पा रहे हैं? हमने कुछ करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, कुछ हमने रास्ता ठीक करने की कोशिश की है, उससे उसका लाभ पार्टी को मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। एक आखिरी सवाल, आपके दिल में कुछ, क्या अशोक गहलोत के लिए कुछ गिला शिकवा है? क्योंकि ये कहा था कि आपको आपका ड्यू नहीं मिला, ये लगातार बात होती है, दिल में कुछ? राजनीति में व्यक्तिगत कोई इशू नहीं होता,
इशू सैद्धांतिक होता है, प्रिंसिपल का होता है, मुद्दों का होता है और होना भी चाहिए। व्यक्तिगत पसंद नापसंद की कोई जगह राजनीति में नहीं है। मेरे सबसे संबंध अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। और मेरे बारे में कुछ भी कहा गया हो, मैंने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जो एक्सेप्टेबल ना हो। और मैंने बहुत कुछ सुना है लेकिन मैंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। फैक्ट है कि आपने वो जो रेखा है वो कभी पार नहीं की, ये कहा जाता है। मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे आदर सम्मान करने का एक मुझे वरदान मिला हुआ है मेरी परवरिश के माध्यम से, तो मैं तो कभी कर नहीं सकता हूँ। मैं तो हमेशा सबका रिस्पेक्ट करता हूँ और करता आया हूँ। और नई जो पीढ़ी हमको देखती है आपके चैनल के माध्यम से, उनको हम क्या इमेज प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो अब शब्द मुंह से निकल जाता है, वापस नहीं आता है। तो बहुत सोच समझ के हमें प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल जो पहले कहा वो मेरे को तो खड़गे जी, राहुल जी ने कहा कि भाई माफ़ करो, भूलो, आगे बढ़ो। कर दिया आपने माफ। सब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे की देख रहे हैं सरकार कैसे बने, कांग्रेस मजबूत कैसे हो। हमारा देश में जो आज बुरा हाल कर रखा भाजपा ने, उसको सुधारने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, आपको निकलना है टोंक के लिए, इसलिए और नहीं आपको रोकूंगा मैं। धन्यवाद, आपने वक्त दिया। कि कभी भी, चूंकि आपको लेकर के बड़ी स्पेकुलेशन है, सचिन पायलट आज इधर हैं, कल उधर भी आ सकते हैं, क्या आप एकदम निश्चिंत हैं कि कभी आप कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ेंगे? आपके कई साथी छोड़ गए, सिंधिया जी छोड़ गए। मेरे विरोधी बहुत लंबे समय से बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे समझदार पत्रकारों को देखना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राजनीति में सब तरह के लांछन लोग लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, और कौन किस पार्टी में रहता है किसी ने कोई पकड़ के रखा नहीं है। हर एक की चॉइस होती है, लेकिन हम लोग बंधे हुए हैं एक विचारधारा से, और हम चाहते हैं कि देश को बेहतर करने का ये बेस्ट माध्यम है। इसलिए पार्टी के लिए जीत जान से काम करते हैं। देश के किसी कोने में जहाँ हमें काम किया गया है, निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरी मेहनत शिद्दत से उसको डिलीवर किया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे जयपुर हो, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो। इसलिए आदमी को देखना चाहिए, इंसान को, कि उसका रास्ता क्या है। बाकी राजनीति में तो अफवाहें और आरोप लगाने का तो कोई अंत ही नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।